आपको तो पता है ये क्वांट एप्टीट्यूड एक कैट की दिशा के ऊपर, इसको हम लोग सीरीज में कर रहे हैं अपने लोग, सिंप्लीफिकेशन सेट 1। और ये 3 पार्ट है, मेरे ख्याल से कंप्लीट होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन 150 या 200 के अराउंड है। आज मैंने शायद 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग के पिक करे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक पेज पे 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेवल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। यहाँ मैथ्स में कैसे हम लोग को आगे चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 287 269। देखिए जब भी कोई एक नंबर आपको काफी जगह मिले तो उसे a इक्वल टू मान लीजिए 287 एंड b इज इक्वल टू 269, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें फॉर्मूला हिडन होगा और फॉर्मूला आपको तभी पता लगेगा। अब देखिए 287 इंटू 287 मीन्स a स्क्वायर, 269 मैंने b स्क्वायर एंड माइनस 2ab। तो फॉर्मूला हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी मतलब 287 प्लस 269 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। एंड आई थिंक इसमें कुछ मिसिंग टर्म है, इतना छोटा तो आंसर आएगा नहीं। चलो करिए, बताइए आंसर क्या है। माइनस 2ab, सॉरी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ना, माइनस 2ab, दिस शुड बी माइनस। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 287 में से 269 जाएंगे, कितना लेफ्ट बचेगा जल्दी बताओ। क्या पूछ रहे 69 हैं? से 79 माइनस हो गया, कितना बचा 79। तो 287 माइनस 265। हाँ सिंपल। तो 269। ओके। ये माइनस तो बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप माइनस कर लीजिए से 79 ओके सर। 89 2 कम 18 बना आपका, 18 का स्क्वायर हो गया ये। 18। यस। तो 334। प्रथम 324। अच्छा कुछ आप ठीक 324। है, तो आपका क्या हो गया 324 डी आंसर गया। और रोज क्लियर है? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार होगा a माइनस बी और एक बार आपका हो जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी आपका 100 होता है और a माइनस बी 46 56 66 28 हुआ, इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। ये 20 इंटू एक्स लिखा है, तो 20 5 सा 8 5 सा 40, 5 2 सा 10, 40 140 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 को पिक करते हैं। चलिए √3 ये इक्वल टू है और ये √2 इज इक्वल टू है। आपसे 1/√3 प्लस √2 पूछा है। क्लियर? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, काफी जगह यूज होगा, बात सुन लीजिए। अगर जो भी नंबर है नीचे उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस देखिए 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, उसका डिफरेंस क्या आएगा 1। क्लियर है मेरी बात? डिनोमिनेटर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है तो सबसे बेस्ट मेथड है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि √3 माइनस √2 से √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए a प्लस बी यहाँ लिखा है, a माइनस बी और हो जाएगा, तो ये रहेगा √3 माइनस √2, नीचे 3 और 2 1, √3 माइनस √2 मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही आंसर आ जाएगा। तो 1.732 में से 1.414 माइनस कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। क्लियर? जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुशाग्र क्लियर है? सर सी है आंसर। आंसर आ रहा है सी। बाकी लोग बताइए। 12 में से 4 गया 8, 2 बचा, 12 2 में से 1 गया 1, 6 सॉरी 7 4 3, यस राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए
यहाँ पे स्क्वायर रूट मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं, जिसको पता है अच्छी बात है ना, देख लीजिए। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर मैं 0.8 के स्क्वायर की बात करूंगा तो डेसिमल की वैल्यू कैसे जाए, आप कहेंगे डेसिमल की प्लेस वैल्यू, डेसिमल की प्लेस वैल्यू 1 के बाद है इनटू उसकी पावर क्या है, पावर क्या है फिर 2। तो डेसिमल कितने का लगेगा, 2 के बाद, यानी कि आप कहेंगे 64 2 के बाद डेसिमल। मैं 0.08 की बात करता हूँ, समझ लीजिएगा। तो यहाँ डेसिमल 2 नंबर के बाद है, तो डेसिमल की प्लेस वैल्यू 2 है और उसकी पावर कितनी है 2, तो 2 2 जा 4, डेसिमल 4 प्लेस कर रहे हैं कि 6400 पॉइंट। क्लियर हो गई बात ये, और ये 0.0064 है, तो ये किसका आंसर होगा, रूट 0.8 का। और वाइस वर्सा, अगर इसका मैं रूट ले लूं तो वो 8 के बराबर, सिमिलरली दिस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.8। चलिए मैंने 0.8 लिख लिया, प्लस 0.08 था ये, सर 0.3। यस Sir, 0.09, तो ये 0.3 होगा। क्लियर हो गई बात, 2.3. चलो फोर्थ क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। रोज पे प्रॉब्लम तो पूछ लीजिएगा बेटा, मैं आंसर पूछूं तो ही बता दिया करना आप लोग, ठीक है, अलग अलग लोग बोलोगे तो फिर डिस्टरबेंस होगा। चलो 356 है, 936 है, तो देखिए a इंटू बी है ये। अगर मैं a बराबर 356 मान लूं और b बराबर 936 मान लूं, तो a b और नहीं, ठीक है, ये वैसा नहीं है जैसे मैं सोचा। चलिए 356 में कॉमन ले लेता हूँ इस कैलकुलेशन, सर ये ऑप्शन 356 तो हो जाएगा 936 माइनस 836, तो ये 100 हो जाएगा इंटू 356, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5 के आगे। ये 5 हो चुका है, 6 को देखते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 1/2, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/1, और ऑफ का मतलब इनटू होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2, ये आपका सिमिलर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा, 1/2, तो आंसर क्या आएगा इसका, 3. 2 into 1 हो गया। बताइए आंसर। बेटा किसी का म्यूट करो, काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। कुशार आपका म्यूट नहीं है, किसका नहीं है, कुशार का तो म्यूट है। Yes, sir. कुछ नहीं, किसी की तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा ये ऑफ लगा है यहाँ पे, ठीक है ठीक है, तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 हो जाएगा। देखिए पहले प्रोडक्ट होता है और फिर एडिशन होता है, सो 1/2 और एडिशन में 4, तो 1 + 2 2/3, 2/3 मतलब ए आंसर। रोज क्लियर है, Yes, sir. पहले प्रोडक्ट बॉड मास के अकॉर्डिंग देन एडिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1 + 1/1 + 1/100, तो ये सेम a इंटू ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या होगा, मैं इसको a मान लेता हूँ, तो a इंटू ए, यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा, इस नंबर को मैं b मान लूंगा, तो ये माइनस बी स्क्वायर। जब इसे ओपन करेंगे तो एक बार a माइनस बी आएगा और एक बार a प्लस बी आएगा। तो देखिए a प्लस बी तो नीचे लिखा है ऑलरेडी, तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए नीचे ये a है प्लस b है, तो ऊपर क्या बचेगा a माइनस बी मतलब क्या हुआ आपका 1 + 1/1 + 1/100 माइनस 1 - 1/1 + 1/100। किसी को कोई डाउट? चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसको 100 बन जा 100 + 1, तो ये हो जाएगा 1/101/100, ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 + 100/101,
माइनस, सिमिलरली यहाँ होगा बट यहाँ एक माइनस का साइन लगा है तो आएगा 1 माइनस 100/10। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, कोई भी बता दीजिए, पहले देखते हैं कौन बता। और रेखा बेटा आप बता दो। B option. सी ऑप्शन 200। C नहीं सर, B, B. अच्छा बी Sir, B 200। answer है. वेरी गुड, बी इज द राइट The B आंसर, answer है. 200/20। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 to the power a गिवन है 3125, तो 5 की पावर a माइनस 3 पूछ रहा है आपसे। देखिए 5 की पावर 4 तो अप्रोक्स हम लोग कॉम्पिटिशन में याद नहीं चाहिए, 5 की पावर 5 स्क्वायर 25 क्यूब 125 और ये 625 होता है, और 625 की मैं 5 से कहूंगा तो 3125 ही आता है कि 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 5 से 5 की पावर 5 बराबर 3125 होता है। तो a की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई यहाँ 5 और a माइनस 3, तो 5 माइनस 3 2, तो 5 का स्क्वायर क्या कहा आंसर, सर B, 125. बाकी लोग बताइए। Sir, 25. यस 25, 5 माइनस 3 2 होता है निकिता 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात Oh करते हैं। हाँ सर, sorry सर. कोई बात नहीं। रोज आप बताओ क्लियर है, और उर्विका? Yes, sir. चलो 9, इन अ ग्रुप ऑफ बफेलो एंड डक द नंबर ऑफ लेग्स आर 24 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बफेलो इन द ग्रुप। देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए कि आप बी प्लस डक्स, अगर हम सर की हेड की बात करते हैं वो तो एक ही होता है, क्लियर होगी बात। अब आपसे कह रहा है लेग, नंबर ऑफ लेग्स, तो बफेलो के कितने होते हैं 4 और डक के कितने होते हैं 2 लेग्स। द नंबर ऑफ लेग्स आर 24 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड जैसे b प्लस d थे और इसका मैं ट्वाइस कर लूं और उसमें 24 ऐड कर दूं तो वो ये लेग बनते हैं आपके लेग्स। चलो हिंट दे दिया, बताओ आंसर। ट्वेंटी फोर ऐड भी 24 मोर है तो उसमें 24 ऐड कर लेना चाहे तो, चाहे दोनों इक्वेशन का डिफरेंस बराबर 24। चलो तो 4b प्लस 2d इज इक्वल टू 2b प्लस 2d प्लस 24। दोनों इक्वेशन इक्वल है कि हेड के ट्वाइस से 24 मोर है। जल्दी से बताइए। और ये bd है तो bd ना मान के x ही मान लेता हूँ लेग, तो ये 4x हो जाएगा। ऐसा करते हैं, नहीं हो जाएगा, b और d का रेशियो Sir, आ D जाएगा। हाँ बताइए। 12. b 12 आया, Yes, sir. 2d से 2d कैंसिल, 2b इधर आके 2b बचा। वेरी गुड, b आ गया 12। तुमसे बफेलो ही पूछा था कुछ, बफेलो इन द ग्रुप इज 12। क्लियर। चलिए नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, 3 4 12/1। तो सबसे पहले हम अंदर सॉल्व करते हैं। 125 4 सा 250 500, तो ये हो गया 512 डिवाइड बाई 125। क्लियर हो गया सिंप्लीफाई करने पे। 125 की 4 से मल्टीप्लाई हुई प्लस 12 हो गया। निकिता कहेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कराया जो हो जाएगा, देखो आज सारे सिंपल करा और क्यूब रूट है, तो ये 8 हो गया और ये 5। अब 5 बन जा 5 प्लस 3 8/5, तो ये हो गया 1 3/5। E option. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 3 to the power 4x minus 2, तो 729 क्या होता है, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। देखिए 9 की पावर 3 729 होता है, क्यूब से याद होंगे, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर की होल पावर क्यूब, तो 3 की पावर 6 हो गई और लिखा है 4x माइनस 2, तो यह 3 की पावर 6 जिसकी वैल्यू है 3 की पावर 4x माइनस 2, बेस से बेस कैंसिल, 4x बराबर 8 हो जाएगा और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो C इज द आंसर। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु थोड़े लेट आए हो और रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा तो अपने देख जरूर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
क्वेश्चन नंबर ठीक है 13 सर। करते हैं। What number must be added to this expression to make it a perfect square? To make it a perfect square. देखिए 16a square minus 12a, परफेक्ट देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 4a का होल स्क्वायर, क्लियर। ऐसे हम क्या ऐड करें, तो चाहो तो हिट एंड टाइल भी लगा सकते हो आपने ऑप्शंस को देख के, और अगर चाहो तो फुल सॉल्व कर सकते हो। बताइए कौन सा तरीका अपना है, हिट एंड टाइल करें, देखते हैं। इसे ब्रेक करते हैं, तो इसे हम 2ab में ब्रेक करेंगे क्योंकि ये तो होल स्क्वायर होगा नहीं, तो 2 4a, 4 2 जा 8a, क्योंकि देखिए ये तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है ना 4a, तो ये 4a के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे इसको, तो 2 4a, और हमें 12a लाना है, 4 2 जा 8a, 8a को 12a में लाना है, तो 8 3 जा 24, 24 डिवाइड बाई 2 12a आ जाएगा। यहाँ की हमें इसी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 3/2 से, क्लियर हो गई बात। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 तो और ये 2, 3/2 क्यों किया आपने? देखो ये वैल्यू क्या हमारी 12a है, जी तो 12a में आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी दो ही होल स्क्वायर होते हैं हमारे परफेक्टली, अगर हम अलजेब्रा में बात करें, क्योंकि यहाँ माइनस वर्ड आ गया है तो हमें माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्लियर हो गई बात। चलिए अगर हम फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो देखिए होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2, ये क्या होता है -2, तो a स्क्वायर तो ब्रेक हो गया 4a का होल स्क्वायर, तो ये तो हमें मिल गया इस फॉर्मूले का। बी स्क्वायर के लिए दूसरा टर्म बी स्क्वायर में चाहिए, तो स्क्वायर तो है नहीं, कहता क्या मल्टीप्लाई करें तो ठीक भी था, उसने कहा क्या ऐड करें, तो हमने इसे 2ab में ब्रेक करा, 2ab में 2 तो है और a क्या है 4a, तो 4 2 जा 8a, अब हमें 8a से क्या लाना है 12a, तो 8 3 जा 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 12 हो, 8 3 जा 24, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12a आ जाए, इसलिए हमने 3/2 से मल्टीपल करा यहाँ पे, तो ये तो 12a बन गया, तो अब नंबर क्या बचा बी स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है बताओ। जी सर। चलो ठीक है, तो 9/4 आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 अगेन अभी मैंने बताया था कभी भी कोई नंबर नीचे गिवन हो उसके स्क्वायर का डिफरेंस कर लो, तो √9 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, डिफरेंस क्या आया 1, √8 का स्क्वायर 8, 7 का स्क्वायर 7, देखिए डिफरेंस 1 आ रहा है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मेरा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है प्लस माइनस, तो ऊपर क्या जाएगा √9 प्लस √8, √9 माइनस √8 का, चलो एक करके दिखाता हूँ, डिवाइड बाई √9 माइनस √8, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी है या इनटू 1 भी लिख देता हूँ, चलो पहले क्वेश्चन करना, और हो जाएगा √8 प्लस √9 प्लस √8 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करती हो नीचे भी कर दी, सिर्फ इस स्टेप को भी आपके सामने सॉल्व कर, तो ये जाएगा √9 प्लस √8, मैं रूट नहीं लगाया, और ये क्या जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, चलिए तो ये जाएगा √9 प्लस √8, और नीचे क्या आ जाएगा √9 का स्क्वायर 1, √8 का स्क्वायर 1, सॉरी √9 का 9, √8 का 8, और 9 माइनस 1, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू नीचे माइनस की लिखी है उसे ऊपर प्लस में लिख लो, सारी टर्म चेंज हो जाएंगी, माइनस √8 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √6, अब आप जैसे ही माइनस इसका ओपन करोगे तो ये भी माइनस और ये टर्म भी माइनस, ऐसे ये भी माइनस ये टर्म भी, तो आप देखो √8 से √8, √7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 बचेगा ऊपर, तो एक तरफ बचेगा √9 और एक तरफ बचेगा माइनस का √4, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, और कहो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, तो ये आ जाएगा √6 माइनस √5, सर आंसर बी आएगा क्या? √5 माइनस √4, हाँ तो √9 का 3 हो गया, √4 का 2 हो गया, हाँ सॉरी क्या मिस्टेक हो गई, प्लस का माइनस हो गया,
मुझे लग रहा है ऑप्शन क्या गड़बड़ कर दी। अच्छा सॉरी, ये प्लस माइनस सीरीज चल रही है, मुझे लगा सब माइनस ही माइनस है। माइनस वाला चेंज होगा तो ये प्लस का रहेगा और 6 प्लस का रहेगा, फिर ये माइनस और ये माइनस, उसके बाद ये माइनस और ये प्लस का रहेगा। सॉरी हाँ ठीक है, 5 बी आंसर इज द राइट। मैंने वो प्लस माइनस नहीं बोला, सारे माइनस की ही सीरीज है। विष्णु क्लियर है? जी सर। चलो नेक्स्ट 15 करते हैं। ये देखते हैं, तो इसमें क्या है, फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने का जो चीज क्यूब रूट से बाहर आए उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 54 है, 54 27 2 ठीक है, तो 27 क्या होता है, 3 का क्यूब इंटू 2, ये होगा 54 के फैक्टर, और क्यूब रूट 14 आ गया आपका, माइनस 16 होता है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्यूब रूट 7, और प्लस 250, 5 2 10 और 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 3 इंटू 2, ये मैंने इसके सबसे पहले फैक्टर कर लिए हैं। चलिए, क्यूब रूट में इंटू 5 बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट 2 इसी में रहेगा, ऐसे प्लस 7, 2 की पावर 3 में 2 बाहर आ जाएगा और एक क्यूब रूट 2 अंदर रह जाएगा, माइनस 14 इंटू 3 बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट 2 अंदर रह जाएगा, 5 5 25 क्यूब रूट 2 प्लस 7 2 14 क्यूब रूट 2 माइनस 14 3 42 क्यूब रूट 2। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस फिर माइनस, तो 25 प्लस सेम पावर है इसलिए होगा, अगर सेम नहीं होते तो नहीं होता। क्यूब रूट 25 प्लस 14 39 और 42 जाएगा तो 3 माइनस का 3 आंसर आएगा, -3 क्यूब रूट। अगर सर ये पावर सेम नहीं होती तो आंसर यही होना चाहिए था, फिर तो तो क्यों यही होता, आंसर तो होता, प्लस माइनस नहीं होता, पावर सेम नहीं होती, हाँ तो यही वाला आंसर तो होता फिर ऊपर वाला। यही आंसर होती ना हाँ, पूरी क्वेश्चन। पूरी इक्वेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। The number plate of a bus had peculiarity. The bus number has a perfect square. It was also a perfect square when the plate was turned upside down. Upside down. The bus company had only 500 buses number. What was the number? What was the number? तो जब उसे आप डाउन में करें तो भी आपको वो नंबर मिले, और वो प्लेट जो इट वाज आल्सो परफेक्ट व्हेन द प्लेट टर्न डाउन। 36 का अपोजिट करेंगे हम डाउन में, एंड कैन नॉट से, सारे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से आई थिंक ज्यादा बेस्ट रहेगा ये। तो अगर 16 ये है 196, तो ये रहेगा 6 9 169 961 हो जाएगा, सॉरी 169 ये हो जाएगा 961, और 961 31 का होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जब आप अपसाइड डाउन करते हैं तो भी वो एक नंबर परफेक्ट, अभी तो है देखिए सर ये 13 का है अभी, जब उल्टा करेंगे अप डाउन तो 961 हो जाएगा, 961 ये 31 का होता है, तो 169 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, सर हाँ बताइए। ये तो सर उसने नंबर प्लेट उल्टी करने के लिए बोला ना। अपसाइड डाउन, हाँ 169 का 961 हो जाएगा। चलिए 70, if star means adding 6 times of the second number into first, star means adding 6 times, 6 2s are 12 of this second into first, 6 2s are 12 plus 1 13 हो जाएगा, बताइए। फिर 13 स्टार 3 बन जाएगा, तो 6 3s are 18, 18 प्लस, हाँ बताइए। ये जो पिछला क्वेश्चन था ना, ये जो 16 नंबर वाला, हाँ, इसका सर आंसर सी होना चाहिए। 196 वाला, 196 का 691, 691 किसका स्क्वायर रूट होता है?
सर उसमें ये बोला है ना कि उसको नंबर प्लेट इट वाज उल्टी करेगा आल्सो जब। परफेक्ट स्क्वायर, जब भी आप कुछ करें वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर निकले नंबर। हाँ तो सर जब वो नंबर प्लेट ऐसे, जब भी मानो अभी ऐसी लगी हुई है, तो जब वो उल्टी करके मतलब ऐसे घुमा के पूरा 180 देखो डिग्री लगाएगा अप एक साइड। नहीं, एक मिरर इमेज होती है, एक वाटर होती है। मैं आपको बताऊं, मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज होते हैं जिसकी बात कर रहा है, और जो आप बात कर रहे हो वाटर इमेज होती है, उसमें क्या होता है, सर नीचे हो जाता है, मतलब उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज होती है। जैसे जो अगर आप जो बात कर रहे हो उसका मतलब ये 6 पता है कैसे दिखेगा, ये 6 ऐसे दिखेगा, ये 9 फिर ऐसे दिखेगा, और 1 तो अप डाउन हो ही नहीं सकता आपका। आप समझ रहे हैं, फिर ये आएगा, ये तो संस्कृत बन जाएगी हम लोग की। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि फिर उसका मतलब ही यही होता 9 है। और 6 तो सर 9 6 तो वो एकदम सही दिखेगा, बस 1 का इशू रहेगा। ठीक है सर। अच्छा चलो, अगर हम आपकी बात ही मानते हैं तो ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं ना। 196 कैसे बनेगा, अच्छा बताओ। 196 ये तो 14 का है, इसका अपोजिट कैसे करके बनाओगे जो किसी का स्क्वायर रूट है। चलो इस पे है 18 + 13 31 आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ अ सेकेंड नंबर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, a and b are positive in the sorry a की पावर b। देखिए आपसे उसने कह दिया a की पावर b 125 है, सिंपल से आता है 5 की पावर 3 होगा, और कुछ ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जो 125 आपको दे। तो कह रहा है a माइनस बी a प्लस बी 4, ये प्रूफ करना है। तो a आपका 5 है, तो 5 माइनस 3, 5 + 3 - 4, 5 - 3 is 2, 5 + 3 8, 8 - 4 4, 2 की पावर 4। योर आंसर इज 60। बाकी लोग बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, सिंपल सा था। नेक्स्ट करें, फिरोज कुशाग। Yes sir, next करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। p इंटू क्यू बराबर p प्लस क्यू प्लस p अपॉन क्यू। तो 8 × 2 को करना है, तरीके से रीजनिंग को भी कह सकते हो ये। तो कोई बात नहीं, 8 × 2 का मतलब 8 + 2 + 8/2। बस जल्दी से बताओ आंसर। ये भी आप लोग खुद कर सकते हैं, x × y x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस xy। तो 9 × 11 मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 9 × 11। बस xy की वैल्यू पुट करते हैं 9 × 11। जल्दी से आंसर था इसका भी और इसका भी। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको भी कर लेते हैं तब तक। 0.081 अभी मैं बता ही चुका हूँ कैसे निकालते हैं, तो 9 का सबसे पहले कट कर लेते हैं। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप ही करूँ। जल्दी बताओ इसका आंसर 19 और 20 का। C 8 to 10, 10 to 20, 28/2, 14 आया। 19 का sir, आंसर 14 ही होगा। वेरी गुड। चलो 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 103। कितना 103। 103 इज द राइट आंसर। चलिए 21 की बात करते हैं। देखो ये कंसेप्ट है पूरा, तो इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूरा कंसेप्ट देखो। द लीस्ट नंबर बाय व्हिच वी मल्टीप्लाई सो दैट दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो पहला स्टेप है उसके फैक्टर करेंगे। बिकॉज के फैक्टर, जैसे उसके फैक्टर होंगे 2, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं 2 3 5 7 11, इनमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 11760 का फैक्टराइजेशन करिए। 11760 का फैक्टराइजेशन। देखिए जब भी कोई जीरो आता है राइट हैंड साइड में, तो उसका पहला फैक्टर आता है 5 2 10। क्लियर बात हो गई। तो नंबर अब बचा 1176। एक 2 बाहर निकालते हैं तो 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16। फिर एक 2 बाहर निकालते हैं तो 2 2 4, 2 9 18, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 147। 2 बाहर निकाले थे, ठीक है। अब क्या आएगा 7 2 14, 7 1 7 और 7 3 21। क्लियर हो गई बात आपको। ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। तो ये आया 5 2 की पावर 4 7 का स्क्वायर इंटू 3। कुछ गलत हुआ तो बता दो, क्योंकि थोड़ा पीपीटी में सॉल्व करना, पेपर में सॉल्व करने में डिफरेंस होता है। किसी का कुछ और आया तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं सॉल्व करा देता हूँ। 5 2
नो सर यही आया है। यही आया है, तो इसका फिर आंसर नन ऑफ दीस आएगा। अब देख लो क्यों ऐसे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जितने भी नंबर्स आए हैं उन सबकी पावर 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। पावर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। तो देखिए 2 2 जा 4, यानी कि ये सिंपली ऐसा करते हैं, इसे स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। सिंपली एक बात करते हैं, इसको स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। तो आपको पता है 2 के बाद 4 में 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 7 के स्क्वायर में 7, अंदर क्या रह गया 5 into 3 तो ही रह गया। तो जब तक एक एक्स्ट्रा 5 और एक्स्ट्रा 3 नहीं होगा तब तक ये रूट नहीं होगा, तो 5 3 जा 15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर नन ऑफ दीस है। ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। रोज आपको क्लियर है? और विका आप बताओ। यस सर। अनमोल आप बताइए। विष्णु। जी सर। 22 खुद करिए। कुछ नहीं है 22 में। देखिए अगर इसको आप करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर होता है, तो ये अभी मैं बता ही चुका हूँ पुराने कंसेप्ट में, 0.08 बन जाएगा इंटू 6.25। पहले डेसिमल काट ही लो, कितने हैं देखो, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 से 6 सारे डेसिमल कट ही जाएंगे, बात खत्म हो गई। ऊपर बचेगा 81 484 डिवाइड बाई 64 इंटू 625। ये 9 का है, ये आई थिंक 24 का है, ये 25 का है, नहीं 24 का है, देखते हैं अभी। और ये 8 का है। 484 22 का होगा, 22 का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 4। सी नहीं गलत है शायद। इसमें है क्या, ये 9 का है हो गया, ये बता तो दिया 22 हो गया, ये 8 का हो गया, ये 25 का हो गया, ये 11 हो गया, ये 4 25 4 जा 100 हो गया, 11 9 जा 99 हो गया, 0.99 है तो ये आंसर। चलो 23 बताओ जल्दी से। 5 रूट 5 इंटू 5 का क्यूब, 5 के बाद माइनस 5 है, देन द वैल्यू ऑफ ए। इसे सॉल्व करिए, फिर जो भी पावर आती है उसे a+2 के बराबर रख दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देख लेता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ थोड़ा स्पेस में, छोटा सा क्वेश्चन है। तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1/2 है। देखिए रूट 5 को 5 के बाद 1/2 लिखते हैं, इंटू 5 की पावर 3 है, और इसे इंटू करेंगे तो देखिए ये 1/5 होगा। मैं इसको सॉल्व यहाँ कर देता हूँ, ये होगा 1/5 की पावर माइनस का 3/2, क्योंकि पहले मैंने इंटू लगाया इसे, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज होगा, फिर जब ये ऊपर आएगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, 5 की पावर 3/2। और मल्टीप्लीकेशन में पावर का एडिशन हो जाता है। जल्दी ऐड करिए और इसकी वैल्यू a+2 के इक्वल रख के जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखते हैं कौन से फटाक से ऐड करते हैं। 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 और 6 11, 3 14/2 7 7, a+2 आई थिंक 4 आ रहा है शायद, 7 12/2 ये आ रहा है ना 4, ये 6 आ रहा है, इसका सम 12 12/2 6 हो जाएगा, 6 बराबर a+2, 4 इज द राइट आंसर। 4 आ रहा है बी। ठीक है बस राइट आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं 24। एक मिनट में देख लूं। सर एक सेकंड बैक कीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल क्लियर है। ये मैंने एक्चुअली मिस कर दिया था। अच्छा आगे कर लें आप। एक बार बता दीजिए सर, क्या ये 23 बता दीजिए मुझे। देखिए ये 5 है, रूट का ला 5 के बाद 1/2 हो गया, 3 5 के बराबर 3 लिखा ही है, और ये डिवाइड का साइन, डिवाइड को जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1/में चला जाएगा माइनस का 3/2, ठीक है। फिर जब ये ऊपर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में पावर का एडिशन हो जाता है, ठीक है। और इक्वल टू 5 की पावर a+2 था, ये दोनों कैंसिल जाएंगे, a+2 बराबर ये 6 आ रहा था, तो a बराबर 4 आ गया, ठीक है रोज। ठीक है सर। चलो 24, if the difference between this of a number and this
of the same number is 648 then the number, दोनों को इक्वेशन बना लो फटाक से, डिफरेंस बनाओ दोनों का, उनका डिफरेंस कितना है 648 है। चलिए ऑफ का मतलब इनटू होता है आपको पता ही है, तो x किसी नंबर का 4/5 इंटू 3/4 और उसका डिफरेंस निकालना है उसी नंबर के 2/5 और 1/6 से, तो वो नंबर उसका डिफरेंस सेम आता है कि 648 आता है। क्लियर हो गया? 2 3 जा 6 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 5 3 जा 15 एलसीएम आ जाएगा ये, और 5 3 जा 15 तो 3x माइनस 5 3 जा 15 2x इज इक्वल टू 648। आंसर बताइए फिर। अच्छा 3 3 जा ये तो 9 हो जाएगा, 9x 9 से 2 जाएंगे 7x, 7 से कटेगा 8 15, यूनिट डिजिट 5 आएगी, 5 के दो ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड डिजिट क्या आएगी 1। यस 12 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 2 कट चुका है तो ये x है खाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 42, चलिए 42 एंड देयर प्रोडक्ट इज 437, फाइंड देयर डिफरेंस। उन नंबर का डिफरेंस कितना है? देखिए 42 सम है आपका और उनका डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो बहुत नियर बाई नंबर होंगे, हम हिट एंड टाइल लगाते हैं, जैसे हम बी लेते हैं ऑप्शन। एक मिनट, दोनों नंबर का सम भी इवन है और प्रोडक्ट भी इवन है, तो इनका डिफरेंस भी इवन आएगा। सो x माइनस वाई ऑल्सो इवन। एक मिनट, ये प्रोडक्ट अगर ये इवन है ये इवन है, तो ये ऑड होगा, और प्लस ऑड विल गिव यू इवन, ऑड इनटू ऑड गिव 5 3 जा 15, ऑड इनटू ऑड देता है, तो ऑड माइनस ऑड 5 में 3 इवन। एक 20 का आंसर होगा। देखिए सबसे बढ़िया तरीका, देखिए ये सम इवन आया है, इवन या तो इवन का तरीका क्या है, एक इवन नंबर में जुड़े तब इवन देता है, या फिर एक ऑड नंबर में जुड़े तो भी इवन देता है, और कोई तरीका नहीं। तो जैसे 5 + 3 दो और जुड़ेंगे 8 आएगा। और देखिए ऑड इनटू ऑड ऑलवेज ऑड, 5 3 जा 15, और अगर ऑड में से एक ऑड नंबर माइनस होता है तो एक इवन ही आंसर आएगा। इवन का एक ही ऑप्शन है 4, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो 26 देखते हैं फिर। 26 आराम से घर से कर लेना, कुछ नहीं है, पॉइंट आपको हटाना अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, और वैसे भी देख के ही पता लग जाएगा किसका आंसर सेम आएगा। बताओ। अच्छा सर ये ऑप्शन ऑप्शन ए, वेरी गुड। देखिए यहाँ इसने एक पॉइंट इधर किया आपका, ठीक है, और इसने एक पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट 3 पॉइंट का आया, उसने 3.123 इधर कर दिया, बिल्कुल सही है आंसर, वेरी गुड। चलिए 27, अभी रोमन मैंने आपको करना बताया नहीं है तो खुद कर लेना, वरना ऑफलाइन क्लास में थोड़ा समझा दूंगा, इसमें टाइम लगेगा। 28, और ये आपके होमवर्क है, ये मैं कल चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कुछ कर लो, कराऊंगा मैं ही 4 क्वेश्चन कल, लेकिन कराऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कुछ कर लो, कल हम इससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सर ये 29 क्वेश्चन जो है, हाँ हाँ, इसमें बीच में कोई साइन या कुछ होगा या ऐसा ही रहेगा? सही बात है आपकी, मैं बस चेक कर लेता हूँ, किसी वजह से हो सकता रहेगा 29। कुछ है इसमें बात, देखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कह नहीं सकता मैं।